फायदा है मैंने आपको सुबह ही बताया था। लेकिन इसमें जैसे जो भी यहाँ बीच की जगह है, इसको लगाने के बाद में मुख्य फसल के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर कोई भी पौधा लगाएंगे, सब्जी लगाएंगे, कोई भी फसल लेंगे, बस इसमें ये ध्यान देना है कि उसमें कीड़े ज्यादा नहीं लगने वाली फसल हो, इस बात का सिर्फ ध्यान देना है। बाकी और कोई किसी बात की तकलीफ यहाँ नहीं होती है इसमें। ये एडवांस मेथड है। इसमें एक ही बात की दिक्कत आती है कि इसके आसपास में आप कोई गुड़ाई नहीं करेंगे, और इसमें पानी जो है सिर्फ ड्रिप से देना है, पाइप से देना है। इसमें नाली नहीं बना सकते, इसका इस बात का ख्याल रखना है। और देखिए, नाली जो होती है, हमारी पुरानी जो पद्धति है, पुराना तरीका है, उसमें कितनी दिक्कत आती है। अगर मैंने सुबह ही बताया आपको कि एक पौधा अगर बीमार है, पानी यहां से चल रहा है, तो वो बीमारी जो है वो अगले पौधे को भेजेगा, फिर उससे अगले पौधे को, धीरे धीरे पूरा बगीचा जो है बीमार हो जाएगा। लेकिन इस पद्धति में मान लीजिए एक पौधा किसी कारण से अगर बीमार हुआ, तो वो दूसरे पौधे को बीमार नहीं करेगा। क्यों? कि वहां अगर बारिश के पानी यहां आया तो ये इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, लेकिन उस पौधे के पास नहीं जाएगा। चांसेस बहुत कम है इसमें। ये देखिए, इस मेथड की, इस तरीके की बहुत अच्छी ये खासियत है, जिसकी वजह से नींबू वर्गीय फसलों का हम पूरा, हमारे संस्थान में अभी जितने नए बगीचे बन रहे हैं, सारे बेड के ऊपर, किसानों को भी हम अब जो बता रहे हैं नया बगीचा लगाने के लिए, सबको यही बता रहे हैं कि आप बेड बना करके लगाइए। इधर तो नहीं, उस साइड में हमने जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ से 1 फीट हाइट बन रखा है हमने। ये पहले का बना हुआ था, पहले हमने शुरू में 10-12 साल पहले जब हमने शुरुआत किया था, तो हमें भी थोड़ा सा अनुभव नहीं था, तो धीरे धीरे हमने सीखा कि इसमें इसको ज्यादा ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा ऊंचा होने के बावजूद भी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक भी पौधा हमारा मरा नहीं है। 10 साल से ज्यादा हो गया, आप देखेंगे यहां से वहां तक काफी कई 100 पौधे हैं, लेकिन एक भी पौधा मरा नहीं है। ये सारा एक ही उम्र का है, इधर का भी है। ये तो अलग वैरायटी थी, इसलिए कुछ लाइन जो है वो दिख रहा है, लेकिन कोई इसमें बीमारी नहीं है। ये वैरायटी का असर था जो देख रहे हैं सूख गया है, अन्यथा कोई बीमारी से नहीं। इस लाइन में पूरा एक भी पौधा मरा नहीं है। उसका कारण यही है कि एक तो नागपुरी संतरा यहाँ की वैरायटी है, यहाँ की जलवायु में रच बस गया है। वो बाहर की विदेशी किस्म है, जो मेरे दाहिने साइड में देख रहे हैं वो विदेशी किस्म है, यहाँ की किस्म नहीं है। ये जो आपको सुबह दिखा रहा था कुछ फोटो, वो डेजी है। डेजी का जैसे बता रहा था कि इसका ऑरेंज कलर का फल आता है, गहरे नारंगी रंग का फल आता है इसमें, और उधर वाला पर्ल टेंजेलो है। तो ये दोनों, ये सारी लाइन विदेशी है। तो विदेशी पौधे जब हम अपने देश में लाते हैं, तो उसको कई पीढ़ियां लग जाती हैं उसको यहाँ के क्लाइमेट में, यहाँ के जलवायु में एडजस्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, विदेशी आदमी जब यहाँ आता है तो यहाँ का मौसम सह नहीं पाता है। वैसे ही पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे भी उनको टाइम लगता है, 1-2 पीढ़ी के बाद में उनका जो जीन होता है, जो वो धीरे धीरे एडजस्ट कर जाता है। जैसे ये भी पौधा, ये हमारे यहाँ नहीं था, ये चाइना से और हमारा जो भारत का बॉर्डर एरिया है वहां से आया। नागपुरी संतरा नागपुर का नहीं है, आप लोगों को मालूम शायद नहीं होगा, ये बताना चाहूंगा मैं। ये नागपुरी संतरा यहाँ का नहीं है। ये 300 साल पहले यहाँ के राजा रघुजी भोसले साहब थे, तो राजा लोग घुमा करते थे इधर उधर, तो ये गए थे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग जो है हमारा, जो शिलांग वगैरह है, मेघालय का हिस्सा है, वहां गए थे। तो वहां से उन्होंने कुछ पौधे लाए, और कुछ पौधे लाने के बाद उन्होंने लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ लगाने के बाद में उन्होंने देखा कि इसमें फल नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां की मिट्टी अलग थी, वहां की जलवायु अलग था। तो उन्होंने, ऐसा वो लिटरेचर में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, कई साल का हो गया, 8 साल 10 साल जो भी रहा होगा, तो फल नहीं आ रहा था, पौधा बढ़ते जा रहा था। तो उन्होंने ऐसा बताया लोगों को कि इसको छोड़ दो, ये इसमें कुछ फल नहीं आने वाला है। तो लोगों ने पानी देना बंद कर दिया। अचानक, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग इसका इतिहास है। तो अचानक बारिश हुई, और बारिश होने के बाद में इसका एक खास कारण है, इसमें जो फूल आने का, वो बारिश हुई, और बारिश आने के बाद में, सूखा से जब बारिश आ जाती है तो पौधे जो है पोषक और पानी लेकर के उसमें फूल देते हैं। तो इसमें उसको तान देना कहते हैं। तो उसी समय से इसमें एक परंपरा शुरू हुई किसानों की, कि इन पौधों को, मतलब जो नागपुरी संतरा है, इसको तान देना पड़ता है। मतलब यहाँ की मिट्टी के हिसाब से 30 से 45 दिन तक इसको पानी बंद करना पड़ता है। अब बेड पर जो है ये पानी हम बंद करते हैं, 15 दिन में ही स्थिति आ जाती है।
तो पानी बंद करते हैं, पत्तियां पीली होना शुरू करती हैं, पत्तियां कुछ 25-30% गिर जाती हैं, 50% भी कभी कभी होता है, फिर लगता है कि पौधा मरने वाला है। ऐसी स्थिति में फिर अचानक इसको हम पानी देते हैं, पानी इसको खूब देते हैं। तो पानी जो है नीचे से पानी और पोषक तत्व तो लेता है, पहले से हम इसमें इसको उर्वरक वगैरह हम लोग दे के रखते हैं। तो अचानक जब पौधे को पानी मिलता है और सारी स्थितियां मिलती हैं तो उसको ये फूल में बदलता है, तुरंत फूल आता है, 15-20 दिन के अंदर में फूल आ जाता है। अभी हमने इसमें 26 जनवरी के आसपास में जो अंबिया बहार फसल होती है जाड़े की, उसको लेने के लिए 26 जनवरी के आसपास हमने इसमें तान तोड़ा था। तो तान तोड़ने के बाद कहीं कहीं तो फल लग गए हैं, कहीं कहीं दिखेगा आपको फल लगा हुआ है, छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे हैं इसलिए दिख नहीं रहा होगा, उधर साइड में भी है काफी। तो इस तरह से जो नागपुरी संतरे का इतिहास था, इसमें जो फूल लेने की परंपरा शुरू हुई इसमें। अब ये इतिहास जो है हमने दोहराया बाकी फसलों में भी, नींबू में भी। जैसे मैंने आपको बताया कि नींबू में जो अक्टूबर के महीने में फूल आता है उसको हस्तवार कहते हैं, वो गर्मी में फसल तैयार होती है जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो अक्टूबर महीने में मतलब फूल आता है, बारिश के बाद में इसको पानी देना बंद कर देते हैं। अब इसमें बेड के ऊपर क्या है, इसको 30 से 45 दिन की जरूरत नहीं रहती, इसको 15 दिन में ही वो स्थिति आ जाती है, पत्तियां मुरझाना शुरू होती हैं, मुड़ना शुरू होती हैं, और इसको फिर पानी दे देते हैं। अब देखिए हमारे उस साइड में जो ब्लॉक है उधर, वो इधर से करीब करीब 2-3 साल पुराना है, उधर वाला वो पुराने सिस्टम पे चल के देख सकते हैं। आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब देखिए मेरे दाहिनी साइड में जो ये पेड़ है ये भी नागपुरी संतरे का है। ये इस इधर वाले जो बाएं साइड से करीब करीब 3 साल बड़ा है ये, लेकिन ये पुराने तरीके से लगाया गया है, जमीन पर सीधे लगा दिया गया है। अब देखिए उसकी सेहत में और इसकी सेहत में कैसे लग रहा है आप लोगों को? अंतर है ना? कौन अच्छा लग रहा है? ये वाला बाएं साइड में। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें मल्चिंग तो अभी किया है 10 दिन पहले, अभी मल्चिंग। ये मेड़ से लगा हुआ है। मेड़ से लगा। हाँ, हमने आपको सुबह से यही बताने की कोशिश किया है। अब आप बताइए कि इसका क्या क्या फायदा है, क्यों इसमें बढ़वार ज्यादा अच्छी हो रही है? बताइए, कोई एक जन बताइए। हमने आपको सुबह बताया है पूरा, तब मुझे लगेगा कि आप कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर शर्मा साहब इतना आपको मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। बताइए, कोई एक जन बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। और हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिट्टी का मैंने ऊपर होने के कारण मिट्टी का हाँ हाँ बिल्कुल, जिसमें काफी कुछ आप लोगों ने याद किया है। पानी भी समय से नहीं मिला, ज्यादा नहीं मिलता, बिल्कुल सही कहा आपने। बराबर मात्रा में मिल रहा है। इसकी देखिए मैडम, इसकी मिट्टी जो है भुरभुरी है। हाँ। जैसे मैंने सुबह भी बताया ना, हाँ। इसकी मिट्टी भुरभुरी है, वो मिट्टी हार्ड है। हाँ। जहाँ हार्ड मिट्टी रहेगी वहाँ जड़ को फैलने में टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए ये पूरी लाइन, इसकी जड़ जो है ना, न तो इधर है न तो उधर है, इसकी जड़ पूरा ऐसी लाइन में। अब इस पेड़ की जड़ जो है वो उससे आगे तक जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इसके आसपास ही होगा, लेकिन ये इधर और इधर नहीं जाएगा। इसका कारण यही है कि इसको हमने मौका दिया है सिर्फ दो ही तरफ बढ़ने का, इसको हमने कंट्रोल कर दिया है, इधर जा ही नहीं सकता वो। सिर्फ दो ही तरफ बढ़ेगा, उधर जाएगा या इधर आएगा। और इसलिए इसकी बढ़वार जो है उसकी तुलना में यहाँ पानी भी नहीं रुकता है, पानी रुकने का कोई संभावना ही, कोई जगह ही नहीं है उसकी। यहाँ पर पानी भर जाता है। हमें यहाँ पर देखिए कितने पौधे मर गए हैं, हमारा ही रिसर्च है ये, लेकिन दोनों में अंतर कितना साफ दिख रहा है। उसमें काफी पौधे, करीब करीब 25 से 30% पौधे मर गए, लेकिन इसमें एक भी पौधा नहीं मरा है, एक भी नहीं मरा है, आप देख सकते हैं इसमें। इसलिए इस विधि को हम कहेंगे कि आप लोग जहां भी हैं, नींबू, संतरा, मौसमी जो भी लगाना है आप ऊंचाई पर ही लगाइए। कहने का मतलब ऊंचाई पर ही लगाना है। बारिश का पानी कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और एक और चीज का ध्यान रखना है, दिशा का। जो ये बेड बनाएंगे ना, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण क्यों बनाएंगे? उत्तर दक्षिण, मेरा उत्तर दक्षिण कहने का मकसद है कुछ, ताकि सुबह का सूरज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से अब बताइए, आप लोगों का स्वागत करिए। मैडम का कितना सही इन्होंने बताया है। इसका मकसद सिर्फ यही है
अब ये जो लाइन है इसमें 3-3 मीटर पर हम लगाते हैं, क्लिक बोल रहे हैं 10 फीट पे। तो सूरज की जो सुबह की धूप आएगी, सुबह की इधर से आएगी, शाम को उधर से आएगी। तो जो 3 मीटर पर है, मतलब 10 फीट पे है, उसको ज्यादा पौधों को धूप मिलेगी। ये पौधे जो है धूप को ज्यादा चाहते हैं, धूप से इनको ज्यादा लगाव है, बिना धूप के छाए में पौधे नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको उत्तर और दक्षिण बेड बनाना है, कभी भी याद रखिएगा। पूर्व पश्चिम बेड नहीं बनाना है आपको, उसको ढलान वगैरह वो तो इस पर पानी रुकेगा ही नहीं किसी भी हाल में। और इसमें मिलाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं इसमें गड्ढे में, कोई बताएगा? नहीं, गड्ढे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया। और गोबर खाद देंगे सर। हाँ, इसमें ट्राइकोडर्मा या नीम का खली है तो नीम खली भी दे सकते हैं, और इसमें हाँ आर्टिचोक भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। केचुआ खाद थोड़ी महंगी पड़ती है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन गोबर की खाद और ये लेंडी जो होती है, बकरी की लेंडी, ये भी बहुत बढ़िया होती है। इसको भी आप इसको पूछ करके थोड़ा सा बारीक करके आप इसमें मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेड में यही है कि इसमें गोबर की खाद वैसे ही नहीं दे सकते इसको, अगर गोबर की खाद देना है तो उसको थोड़ा सा बारीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और हमने आपको एक शब्द और बोला था सुबह, क्या बोला था? जीरो टिलेज। मतलब जीरो टिलेज का मतलब इसमें कोई जुताई कोड़ाई नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है, इसको कोड़ाई कुछ भी नहीं करना है, कुदाली फावड़ा कुछ भी नहीं चलाना है। अगर कभी घास निकालना है तो ऊपर से इसको छील देना है। और इसमें आप अगर ये कर सकते हैं, प्लास्टिक का ये लगा सकते हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। इसमें घास नहीं आएगा? नहीं, इसमें तो घास आने की संभावना ही नहीं। और देखिए इसमें बारिश के दिनों में अगर यहाँ पानी रोक दिया आपने, वहां भी रोक दिया और यहाँ भी रोक, यहाँ तो रोका ही है हमने, वहां भी रोकते हैं। देखिए पानी रोकने का मकसद, जब मैंने फोटो दिखाया था आपको, उसका मकसद ही यही है कि यहाँ का पानी जो है, हाँ बिल्कुल इसके नीचे जाए, मतलब हमारे खेत का पानी हमारे खेत में रहे, हमारी जमीन में रहे। मकसद ये होना चाहिए, ये नहीं कि आपके खेत का पानी दूसरे के खेत में जाए, वो बहुत ही गलत है। वो इसको इस पद्धति से आप उसको रोक सकते हैं। और बीमारी और बहुत सारी इसकी जो अच्छी चीजें हैं, शर्मा साहब काफी कई ट्रेनिंग करवा चुके हैं, और मुझे लगता है कि 7-8 तो करीब मैं ही देख चुका हूँ लगभग। और अगर कुछ लोगों ने भी किया, हर ट्रेनिंग से अगर 2-4 लोगों ने भी किया, और मैं समझता हूँ कि शर्मा साहब की मेहनत और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और हमारे देश में मैं चाहता हूं कि ये मेथड की क्रांति आ जाए पूरे देश में। और सिर्फ नींबू वर्गी ही नहीं, आप जितने भी, जैसे अमरूद वगैरह भी है, या आपके यहाँ जो भी फलदार पेड़ है, आम को जरूरत नहीं है लगाने की। आम और अमरूद, सॉरी नींबू और अमरूद में सेम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नींबू आम को जरूरत नहीं है। आम में क्या होता है ना, उसकी जड़ सीधे जाती है। आम हुआ और बेल है, बेर है और कटहल वगैरह, उसको पानी अगर रुक जाता है, आप देखते होंगे कि कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हाँ। लेकिन अमरूद में, इसमें, ये सब ऐसी फसल है ना, इनकी जड़ें जो है ये ऊपर ही रहती है। ये जितनी भी फलदार पेड़ है, जो 2-4 नाम लिया ना मैं, उसके अलावा लगभग सारे फलदार पेड़ों की जड़ें जो है ऊपर रहती है। तो उनको ऊपर ही ऐसे ही लगाना है आपको, पानी नहीं रुकने देना है। मेरे पूरे लेक्चर का यहाँ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जड़ के आसपास कभी भी पानी बारिश का रुकने नहीं देना। और पानी आप देते भी हैं तो भी इसको उतना पानी दीजिए। देखिए ड्रिप लगाया हुआ, ड्रिप में धीरे धीरे जाएगा पानी, धीरे धीरे पूरा जड़ को सूखेगा। ये पानी अंदर नहीं जाए, ये बह के बाहर नहीं जाता। जहां हमने वो नहीं लगाया है ना, पॉलिथीन भी नहीं लगाया है, वहां भी ये नहीं जाएगा। ये पानी धीरे धीरे सूखेगा जड़ को। इसीलिए इसकी जो जड़ों की, ये पानी का आपको मिश्राम साहब ने भी बताया होगा, इनकी जो पानी की जरूरत है। बारिश के दिनों में तो पानी देते नहीं हम, लेकिन जो बारिश के अलावा जो मौसम होता है, गर्मियों में खासतौर से इन दिनों में, जब तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर बढ़ता है, अप्रैल मई के महीने में, तो करीब 100 से 150-200 लीटर तक पानी की जरूरत होती है इसको, उम्र के अनुसार में। जैसे ये पौधा फल देने वाला है तो 150 से 200 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। लेकिन ये पूरा जो तरीका है, सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जहां भी हैं कुछ पौधे तो जरूर लगाइए इससे, ताकि आपको इसका अनुभव। और देखिए अगर बेड मेकर नहीं है तो आप
इसको ट्रैक्टर से भी करके मैनुअली कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेबर के द्वारा भी करवा सकते हैं। हाँ क्योंकि इसको ये इतना हाइट नहीं लेना है, 1 फीट ही हाइट लेना है। हाँ याद रखिएगा, ये 1 फीट ही हाइट लेना है इसको। जिससे कि पानी वहाँ बस पानी, मकसद क्या है कि पानी जड़ के आसपास नहीं रुकना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बाकी तो मैंने बता ही दिया है, बाकी सारी चीजें। कटाई छटाई इसकी बस बारिश के दिनों में नहीं करना है, जनवरी फरवरी में। हाँ, बारिश के दिनों को छोड़ करके आप कभी भी कटाई छटाई कर सकते हैं इसमें। और फल तोड़ने के बाद तो एक बार करते ही हैं, एक बार कटाई हो जाए। हाँ, फल काटने के बाद में एक बार कटाई छटाई हो जाता है जी। बाकी मौसम में जो है वो कभी भी बारिश के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, हाँ अगर ड्रिप नहीं है तो? हाँ, इस मेथड में ड्रिप नहीं है तो दिक्कत आएगी, इसमें आपको ड्रिप लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ड्रिप से क्या होता है ना कि बूंद बूंद पानी गिरता है और पानी जड़ों तक पहुंचता है, उसकी जड़ तक जहाँ जरूरत होती है पानी की वहां तक पहुंचता है। ड्रिप बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप जब लगाएंगे ना तो आपको उसका फायदा समझ में आएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो फायदा है हमेशा ध्यान में रहेगा। बहुत सारी चीजें हमने दोहराया भी है, आप लोगों से भी पूछा है, तो मुझे लगता है कि शर्मा साहब की मेहनत भी सफल होगी और हमने भी जो भी कुछ बताया है। और भी कुछ पूछना चाहे तो स्वागत है आप लोगों को। हाँ हाँ, खाद देना मतलब कैसे? शुरू में जैसे वो बना रहे कोई अगर ड्रिप है तब तो ड्रिप के थ्रू, ड्रिप के द्वारा देंगे आप। और इसको भी देखिए ना, ये मिट्टी हटाइए, इसको इसे पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दबाया है ना एक साइड से, इधर से आप इधर से इसको दबा हटा दीजिए और उसमें आप ये जो भी गोबर की खाद वगैरह है, गोबर की खाद को ना थोड़ा सा बारीक करके देना है, बारीक करके देना है। ऐसे ही नहीं डाल देंगे इसमें, जैसे पुराने सिस्टम में हम ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम में हम वैसे नहीं डाल सकते। ऊपर, हाँ, ऊपर रह जाएगा। और कभी भी गोबर की खाद में देते हैं ना तो उसके बाद पानी दीजिए उसको और बारीक करके दीजिए इसको। इस मेथड में बारीक करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें उतनी जगह नहीं है कि वो धीरे धीरे कंपोस्ट बनेगा, उसको सड़ेगा। इसको इसलिए इसको बारीक करके इसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साल में एक बार तो देना ही है, फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन उस मेथड से और इस मेथड से आपको साफ साफ अंतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने लाया इसलिए कि आपको दिखे कि वो भी हमारा ही रिसर्च है। लेकिन उसमें हमने देखा कि 10-12 साल में काफी पौधे मर गए उसमें। उसका कारण वही है कि बीमारी जो है बहुत जल्दी फैल गई उसमें। एक पौधा जो यहाँ इसका फाइटोफोरा बोलते हैं, फफूंद बीमारी होती है जो, वो इसमें बहुत ज्यादा होता है नींबू वर्गीय फसलों में, खासतौर से संतरे में, मौसमी में, तो उसमें उसका प्रभाव जल्दी दिख गया। लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं, आप देख रहे हैं स्वस्थ है पौधा। ये तो नया प्रयोग शुरू हुआ है, ये जो देख रहे हैं ना ये अभी शुरू हुआ है, 15-20 दिन पहले अभी हमने इसमें स्टार्ट किया है। ये भी वैसे ही था जैसे वो बाकी ब्लॉक देख रहे हैं ना, वैसे ही था। और कुछ आपके दिमाग में? पानी टाइप का नीचे आ जाता है, काला रस निकलता है, नहीं वो फफूंदी है। आप उसमें ना ये जो बताया था ना, ये बेविस्टिन या ये कार्बेंडाजिम जो होता है ना, आप उसको 1 ग्राम 1 लीटर में पानी में मिला करके दे करके देखिए। अगर वो छाल खाने वाला कीड़ा, अगर छाल खाने वाला कीड़ा दिखता है तब तो उसमें क्लोरोपाइरिफास डालिए। जो क्लोरोपाइरिफास जो लिक्विड में आता है, जो दीमक मारने के लिए घरों में मिलाते हैं ना, पेंट वगैरह में मिलाते हैं, उसको आप मिलाइए। वही उसको 3 ml 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में मिला करके इसको उसमें इंजेक्ट करिए उसको सिरिंज से, तो मर जाएंगे कीड़े। जो अंदर छाल खाने वाला कीड़ा जो होता है वो मर जाएगा।